जय श्री कृष्णा। ये हमने पीछे गोवर्धन लीला पढ़ी थी। कहते हैं गोवर्धन लीला और रास लीला तो ऐसी लीलाएं हैं जिनका जितना भी ज़्यादा इनको हृदय में उतारा जाए, जितना भी इनका गुणगान किया जाए, श्री हरि उतने ही प्रसन्न होते हैं। वैसे तो वे कहते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं का हमें हर रोज़ चिंतन मनन करना चाहिए। पीछे मैंने एक पूरे पार्ट में ना पूरे दशम स्कंद में क्या क्या है वो भी सब कुछ बताया है कि ताकि कहते हैं दशम स्कंद में क्या क्या है, सिर्फ उन लीलाओं के बारे में सोचने से ही पूरा दशम स्कंद हमारे हृदय में उतर जाता है और इसका हर रोज मनुष्य को सेवन करना चाहिए। कहते हैं ईश्वर के स्वरूप राष्ट्र स्वरूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष उसमें डूब जाते हैं, फिर भी रसात्मक का अनुभव का उत्पन्न नहीं कर पाते। ईश्वर के पृथक रहने पर उन्हें यही लीलाओं का मान अभिमान पता चलता है। वो कहते हैं कि तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है, किंतु मन में बसा हुआ काम, बुद्धिगत काम नहीं जाता। ब्रह्म संबंध स्थापित किए बिना ये काम बना ही रहता है। इसलिए श्री हरि का जिनसे ब्रह्म संबंध हो जाता है उनके ये सब जो है काम वो पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं। विश्वामित्र और पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी इन सब काम के आगे झुक गए थे। सूर्यों का तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर ना कर सके। काम मर ना पाया तो ऋषि थक हार कर गोपी बनकर गोकुल में आ गए। हम श्री कृष्ण को काम असमर्पण करके निष्कामी बनेंगे। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अनंग है, वह जीव को आत्म शक्ति को धीरे धीरे मारता रहता है। श्री कृष्ण को वह कभी भी दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व सौंप देते हैं, श्री कृष्ण स्वयं उसकी चिंता करते हैं। गर्ग संहिता में एक कथा है। एक बार श्रावण मास में रास के समय भगवान श्री कृष्ण बड़े विलंब से आए तो गोपियों ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे ऋषि दुर्वासा आए हैं, मैं उनके दर्शनार्थ को गया था। गोपियों को आश्चर्य हुआ कि आपके भी कोई गुरु हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, दुर्वासा मेरे गुरु हैं। गोपियों ने सोचा, भगवान के गुरु कितने महान होंगे, जिन्हें जाकर हमें भी साक्षात दर्शन करने चाहिए, हम उन्हें भोजन कराएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, मेरे गुरु भूख लगने पर दिन में एक ही बार दुर्वा रस पीते हैं, भोजन नहीं करते। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो वे आहार करेंगे। गोपियों ने भांति भांति के मिष्ठान बनाए। सोचने लगी कि अब दुर्वासा को बुला लाए। मुनि का आश्रम तो यमुना के सामने किनारे पर था। बाढ़ आई हुई थी, करे तो क्या करे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा, यमुना से कहना, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो फिर बाल उपवासी हैं तो फिर मार्ग दीजिए। श्री कृष्ण गोपियां जानती थी कि यही सत्य है। श्री कृष्ण केवल क्रीड़ा करते हैं। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। गोपियां आश्रम में आई और दुर्वासा को भोजन करने के लिए कहने लगी। दुर्वासा ने कहा, वैसे तो खाने की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे मुंह में ग्रास रखती जाओ। गोपियों ने कुछ खिलाया तो सब कुछ उनके पेट में चला गया। गोपियों ने सोचा, ऋषि की संतानें होंगी तो नहीं सो खाते समय याद ना आई। उन्होंने दुर्वासा से पूछा, आपको भोजन तो भलीभांति किया ना? दुर्वासा, नहीं, मैं तो नित्य उपवासी हूँ। यदि मेरी बात जचती नहीं तो यमुना जी से कहना, यदि दुर्वासा नित्य उपवासी हो तो वह मुझे मार्ग दे। बिल्कुल वैसा ही हुआ। गोपियों ने श्री कृष्ण से सब कुछ बतलाया। गुरु शिष्य दोनों ही बराबर है। तब गोपियां समझ गई कि मानो ही में ये सच में इनके गुरु हैं। इतनी सारी रानियां होते हुए भी कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं। मिष्ठान का ढेर खाकर जो डकार भी न ले वह ऋषि दुर्वासा है। दोनों ही गुरु शिष्य एक समान है। ये सुनकर आपको भी आशंका तो होती ही होगी। दुर्वासा को किसी भी प्रकार की वासना नहीं है। उन्होंने खाया तो बहुत, किंतु बिल्कुल स्वाद लिए बिना। खाना खाने के लिए अगर हम स्वाद ना ले, केवल पेट भर करने के लिए भोजन करें, तब भी एक बात है कि मानो वो भोजन केवल पेट में ही लग जाता है और हृदय को छूता भी नहीं। कृष्ण और दुर्वासा एक से ही है। कृष्ण को भी काम नहीं भाता। वह अपनी रानियों में सब में एक समान खो जाते हैं और फिर भी वह कैसे बाल ब्रह्मचारी हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के बारे में पूर्ण रूप से आगे बतलाया है। निष्काम श्री कृष्ण का ध्यान करने वाले व्यक्ति स्वयं भी निष्काम हो जाता है। चीरहरण लीला का ऋषि रूपा गोपियों 5-6 वर्ष की कुमारी थी। उन्होंने कुमारिकाओं की इच्छा की कि श्री कृष्ण उनको पति स्वरूप मिले। इसमें भाषा तो लौकिक है किंतु रहस्य अलौकिक है। तभी कहता हूँ, मनुष्य को रासलीला समझने के लिए पूर्ण रूप से श्री कृष्ण को जानना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने सखियों को उपयुक्त समय में मिलने पर का वचन दिया। ध्यान रहे कि रास में गोपियों की देह से मिलन नहीं है, केवल गोपियों की आत्मा से मिलन है, क्योंकि ये एक वचन था कि वह उन सब गोपियों को एक बार अवश्य पति स्वरूप मिलेंगे। इन गोपियों को स्वरूप अपकृत चिंतन में आनंद रूप है।
लोग कहते हैं रासलीला, परंतु कब वो लौकिक से अलौकिक बन गई ये कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जब भी रासलीला सुनो, अपने मन को पूर्ण रूप पवित्र करके सुनो। अपने मन की पवित्रता से अगर इसे सुनोगे, तभी श्री हरि के बारे में जांच पाओगे। श्री हरि का वियोग तो अग्नि के स्वरूप है। श्री हरि ऐसे हैं जो कि सबको पवित्रता में रखते हैं। पति के विरह में जिस प्रकार पतिव्रता पत्नी जलती है, उसी प्रकार परमात्मा के विरह में जब जीव जलता है, तभी श्री हरि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की विरह अग्नि ने गोपियों को 5 भौतिक शरीरों को जला दिया है। गोपियां कृष्ण विरह में जलती हैं। हमारी ये करुणता ही है। ये जीव भगवान के वियोग के समय संसारिक वासनाओं से खिलवाड़ करता है। संसार के भोग रोग समान है, गोपियों तो परमानंद रूप के समान है। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से अब उनको तृप्ति नहीं मिलती। गोपियों को जब से गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण के परमात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ था, तब से उनमें प्रेम भाव का बीजारोपण हुआ था। उनको कन्हैया की बांसुरी भी सुनी। प्रेम के आरंभ से द्वैत होता है। प्रेयसी और प्रियतम अलग अलग नहीं होते। जब मैं मिट जाता है, तभी मनुष्य परमात्मा से मिलता है। कई बार गोपियों को उनकी सांस बाहर नहीं निकलने देती थी, परंतु वह व्याकुल हो जाती थी और श्री हरि से मिलने के लिए तत्पर रहती है। कहते हैं, श्री कृष्ण से जब मिलना हो, जब तुम्हारी भक्ति मार्ग में जब लोग बाधा अटकाने लगे, तो समझ लेना श्री हरि से मिलने का समय आ गया है। अब उनकी और कोई वासना नहीं है। जीव शुद्ध होकर ईश्वर से मिलने के लिए आतुर हो गया। अब रासलीला होगी। कृष्ण ने अपने बाल मित्रों से कहा था, अब भी किसी की मूर्छा आए, उन्हें बुला लिया जाए। गोपियों की मूर्छा उतारने का उपाय वह जानते थे। गोपियों के मन में प्राण उन्हीं में है। गोपी मूर्छित हुई तो कन्हैया को बुलाया गया। वे समझ गए गोपियों का प्रेम भाव बढ़ता जा रहा था। कन्हैया ने गोपियों को सहलाते हुए कान में कहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुझसे मिलूंगा। जब तक धीरज रखकर मेरी सतत ध्यान रहना। वैष्णव तो प्रेमी से मिलने की आशा में ही जीते हैं। गोकुल की सभी गोपियां रास में आई। जिन गोपियों का अधिकार प्राप्त था, वे जा ना सकी। युवावस्था से भक्ति का रंग लगना चाहिए, वृद्धावस्था में भक्ति का रंग चढ़े तो ये समझ लेना चाहिए ठीक नहीं है। मैंने पिछले कई अध्यायों में बताया है कि मनुष्य को चाहिए कि युवावस्था में ही अपने श्रीहरि से मिलने की तैयारी करे। जिस प्रकार मनुष्य लक्ष्मी समेटता है, जिस प्रकार धन को समेटता है, जिस प्रकार जब से कमाने लगता है, तभी से सोचता है कि बुढ़ापे के लिए इसे सहेज कर रखना है, तो फिर जब पैदा होता है, जब श्री हरि की इतनी कृपा मात्र मिलती है, तो फिर भक्ति क्यों नहीं करता? भक्ति को क्यों सहेज कर नहीं रखता? मनुष्य को चाहिए अपनी भक्ति को सहेज कर रखे। मनुष्य को चाहिए नित्य प्रति हो सके कुछ समय श्री हरि के साथ अवश्य बताए। परायों को, दूसरों को रहन सहन, घर गृहस्थी, व्यवहार आदि को चूचपड़ से रहना ही पाप है। जब भी स्त्रियां एक दूसरे से मिलती हैं, तो पति, संतान, बहू, कपड़े लत्ते ऐसी ही बातें करती हैं। ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। जो भक्ति के रंग में रंग जाते हैं, उन्हें ये काम फालतू लगते हैं। बालक पक जाने के बाद माला ना फेरे तो कलेजा और काला हो जाता है। बाल के साथ कलेजा उजला ना हो सके, ये बड़ी दुखद बात है। एक बात आज अवश्य कहूँगा, जब तुम्हें ये प्रतीत हो जाए कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है और तुम अपने आसपास देखो कि कुछ लोग अपंग हैं, कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे घर का काम करते हैं, तो एक बात अवश्य याद रखना, किसी ना किसी जन्म में ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। मैं तभी बार बार कहता हूँ कि ये मत सोचो कि अगर तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है तो केवल तुम्हें ये क्रीड़ा करने के लिए और फिर घूमने फिरने के लिए ही मिला है। पैसा कमाकर जोड़ना, पैसा खर्च ना करना और फिर पैसे को जोड़ कर रखना, ये सब बातें तो मनुष्य सीख जाता है, परंतु भक्ति कमाना, भक्ति को जोड़ कर रखना और फिर भक्ति को किस प्रकार खर्च नहीं करना चाहिए, ये मनुष्य नहीं सीख पाता। मनुष्य को चाहिए इन सारे कार्यों के साथ साथ अगर उसे ये बुद्धि प्राप्त हो तो कैसे श्री हरि से मिलना है, इसका भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। एक बात इन्होंने कितनी अच्छी तरह बताई है कि इंसान को सब बातों का ज्ञान होता है। इंसान सब समय कहता है कि, लेकिन भक्ति करने के लिए ही इंसान कहता है कि उसके पास वक्त नहीं है। वो ये कभी भी नहीं कहते दिन में 24 घंटे होते हैं। वो कहते हैं कि कुछ समय हमें अपने परमात्मा के साथ अवश्य बिताने चाहिए। कुछ समय हमें भगवत जो है उसको पढ़ना चाहिए। इसके कुछ पृष्ठ भी हमें कब श्री हरि के पास ले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जब हमें पता है कि हमें ये मनुष्य जन्म मिला है और इस जन्म के अंत में क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता, तो फिर क्यों ना ये कुछ बातें कभी कभी ना मन को सच में बहुत अच्छी लगती हैं। तभी शायद मैंने कही ये भागवत, मुझे ये इनकी बातें कुछ लगती हैं कि अगर तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है और तुम श्री हरि को कुछ दे सकते हो, श्री हरि के लिए कुछ कर सकते हो, तो अवश्य करना चाहिए। क्योंकि और तो हम सब कुछ कर लेते हैं,
हम अपनी देह के लिए, हम अपने स्वार्थ के लिए, हम अपने पेट के लिए, हम अपने बच्चों के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, परंतु बस कब हम कुछ नहीं करते ना, तो जिसने हमें ये जीवन दिया है ना, बस उसी को याद नहीं करते। तो मुझे लगता है अगर कुछ समय हम उसके साथ बिताए ना, तो मुझे ये सारी बातें शायद बहुत अच्छी लगती हैं। अब आप में से किसको अच्छी नहीं लगती या अच्छी लगती हैं, ये मुझे नहीं पता, पर जो लोग भी इस भागवत कथा में मेरे साथ अब तक जुड़े हुए हैं ना, मैं सच में कहती हूँ इसे पढ़कर जितना आनंद आता है ना, और बार बार इसमें जब कभी मैं अपने पिछले वाले एपिसोड सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कितनी बार हम श्री हरि का नाम जाप करते हैं ना। तभी मैं इसे छोटे छोटे पार्ट्स में रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम शायद किसी के पास भी नहीं होता। तो वापस अपने कभी कभी ना ऑफ द ट्रैक भी चले जाते हैं, तो बस वापस आगे आते हैं। कन्हैया ने कहा, जिसे बाल पक गए हो उसे मेरे मंत्र से कोई लाभ नहीं हो पाता, सो मैं कहूँगा। किंतु गोपी ने बड़े प्रेम से आग्रह किया तो वह इनकार ना कर सके। कन्हैया ने वृद्धा का निदान किया, इस बूढ़ी के सिर पर तो भूत सवार हो गया है, किंतु चिंता न करना, मैं भूत उतारने का विद्या जानता हूँ, एक लकड़ी तो ला दो। बूढ़ी ने मन ही मन कहा, अरे बाप रे, इतने तो लकड़ी आ गई है, मुझे मूर्छा क्यों नहीं आई। कन्हैया उस गोपी के कानों में कुछ कह रहा था, गोपी को मूर्छा दूर हो गई। एक वृद्धा ने जब ये देखा कि उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो काला है, मुझे ये अब मंत्र अवश्य डालना होगा। ये वो बूढ़ी की कथा सुना रहे हैं, जिसमें कि बुढ़िया कहती है, बातें करते करते ना, ये प्रसंग जो है ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है कि किस प्रकार जब बुढ़िया ने देखा कि गोपियाँ किस कृष्ण से कैसे लाड़ करती हैं, और कैसे श्री हरि के सामने जाकर कहती हैं कि मैं मूर्छित हो गई हूँ। ये मैं दोबारा से एक बार इसको प्रसंग को पढ़ देती हूँ। कन्हैया उस गोपी के कानों में कुछ कह रहा था और गोपी की मूर्छा दूर हो गई। एक वृद्धा ने जब ये देखा, उसको दाल में कुछ काला नजर आया, मुझे ये मंत्र जानना ही होगा। उस बूढ़ी ने ढोंग किया, घर का काम करते करते जान मुड़कर जमीन पर लेट गई। जब बहू ने देखा तो उसे दुख हुआ। श्री कृष्ण ने पास जाकर कहा कि आप डरिए मत, मेरी सास जी मूर्छित हो गई हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसके कान में भी मंत्र फूंक देता हूँ। बेचारी बहू को क्या खबर थी कि सास नाटक कर रही है, कन्हैया तो सब जानता था। कन्हैया ने कहा, जिसके बाल पक गए हो उसे मेरे मंत्र से कोई लाभ नहीं हो पाता, सो मैं नहीं आऊँगा। किंतु गोपी बड़े प्रेम से आग्रह करने लगी। कन्हैया ने वृद्धा का निदान किया, सिर पर भूत सवार हो गया, किंतु चिंता न करना, मैं भूत उतारने की भी विद्या जानता हूँ, एक लकड़ी तो ला दो। बूढ़ी ने मन ही मन सोचा, अरे बाप रे, उसके कान में तो मंत्र बोला था, मेरे लिए तो लकड़ी मंगवा रहा है। इतने में तो लकड़ी आ ही गई और कन्हैया ने उस बूढ़ी को फटके मार दिए। बूढ़ी तुरंत बोल सकी, अब मुझे मूर्छा नहीं है, मैं तो ढोंग कर रही थी, भूत नहीं है, भूत नहीं है, ये सब तो एक नाटक है। दो फटके श्री कृष्ण ने और जड़ दिए। सोचो जरा, जब बालक ऐसा लाड़ करता है। अब बूढ़ी समझ गई थी कि ये कौन है। जरा सोचो तो, मनुष्य का ब्रह्म वेश तो वैष्णव का होता है और मन में काम क्रोध कंचन कामनी में रमाता रहता है, बाहर से भक्त होने का ढोंग करता है। ये ढोंग, ये अभिमान तो भूत को जीव की पिटाई के लिए कारणभूत है। ऐसे तो बहुतेरे लोग हैं जिनकी आकृति में तो बड़ी आकर्षक सुंदर लुभावनी होती है, किंतु कृति भयंकर घृणाजनक होती है। उस बुढ़िया की भांति कभी ढोंग ना करना, दम ढोंग ही बूढ़ है। भक्ति औरों को दिखाने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करनी है। कई लोग ज्ञान और भक्ति को जितना ढोंग करते हैं, उतना ही अंदर से खोखले होते हैं। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं। कहते हैं भक्ति जब भी करो तो उसमें कम से कम तुम्हारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। दूसरों को भक्ति दिखाने के लिए की गई भक्ति भक्ति नहीं है। कुछ लोग हर समय हाथ में माला रखते हैं, वह कहते हैं ऐसी माला का कोई भी फायदा नहीं है अगर तुम अपने ऐसे किसी का हृदय दुखाते हो। रासलीला के 3 सिद्धांत हैं, इसमें गोपी के शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, इसमें लौकिक काम नहीं है, ये साधारण स्त्री पुरुष का नहीं है। शुद्ध प्रभु का विलास रास है, शुद्ध जीव का अर्थ ही रास है। सुखदेव जी कहते हैं, रासलीला का चिंतन करना ही एक ऐसा चिंतन है जो श्री हरि के पास ले जाता है। श्रृंगार और करुण रस का एक सिद्ध करना प्रधान रूप आवश्यक है। पति के वियोग में छटपटाती पत्नी की भांति ईश्वर के वियोग में जब जीव छटपटाता है, तब समझ लेना चाहिए कि वह मनुष्य प्रभु के पास आ गया है। जब हम प्रभु से मिलने के लिए छटपटाते हैं, जैसे कि मीरा छटपटाती थी, जैसे कि प्रभु के भक्त कई छटपटाते हैं। भक्तों की कितनी, रसखान जी, सूरदास जी, कबीर जी, कितने उन्होंने भक्तों के बारे में कहते हैं, भक्त चरित्र एक बार जीवन काल में अवश्य करते रहना चाहिए।
ठाकुर जी के विरह में जिसकी काया तप नहीं हुई है, जो उनसे मिलने के लिए, उनके श्रृंगार देखने के लिए तत्पर रहते हैं, प्रभु उन्हें कभी ना कभी दर्शन तो स्वयं देते हैं, चाहे वह उन्हें स्वप्न में ही क्यों ना दे। रासलीला कामलीला नहीं है, ये तो काम विजय लीला है। श्री कृष्ण कोई सामान्य देव नहीं है, साक्षात परमात्मा है। उन्होंने अपनी लीलाओं के द्वारा सभी देवों को पराभव किया है। वत्स लीला में ब्रह्मा का गर्व उतार दिया। ब्रह्मा से उन्होंने कहा, आप पंचम भूत के सहारे जगत को निर्माण करते हैं, मैं संकल्प मात्र से जगत का सृजन करता हूँ। भगवान को सृष्टि की रचना करने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वह रूप उन्होंने स्वयं ही लिया है। अग्नि का भी गर्व नष्ट कर दिया, इंद्र का अभिमान भी गोवर्धन लीला से उतार दिया, वरुण देव का पराभव किया। इस प्रकार जिस प्रकार वो देवों का अहंकार नष्ट करते हैं, तो हम और आप क्या है। तो बस कल आगे हम पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।